आज का विषय बेहद खास है। हैदराबाद के आचार्य श्री विकास जी और उनकी सटीक ज्योतिषीय भविष्यवाणियां। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने कम समय में उन्होंने जो नाम कमाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। क्या आपको पता है कि वो न केवल व्यक्तिगत कुंडली देखते हैं बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी भविष्यवाणी करते हैं? बिल्कुल। और लोगों में उनकी बातें इतनी विश्वसनीय क्यों लगती हैं, इसका भी एक कारण है। उनका विश्लेषण बेहद तार्किक होता है। मुझे लगता है आजकल जब लोग भ्रमित रहते हैं तब एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है, और वही काम आचार्य जी कर रहे हैं। सही कहा। और देखिए, वो केवल भविष्य नहीं बताते बल्कि समाधान भी देते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। केवल डराना नहीं, राह दिखाना। एक बार किसी ने बताया कि उन्होंने अपने करियर को लेकर सलाह ली और 2 महीने में ही बदलाव देखने को मिला। ऐसे किस्से मैंने भी सुने हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ विश्वास की बात है? हद तक हाँ, लेकिन उनके ज्योतिष का गणित भी मजबूत है। वो शुद्ध गणनाओं से निष्कर्ष निकालते हैं। और ये बात भी ध्यान देने लायक है कि वो परंपरा को आधुनिक सोच से जोड़ते हैं। शायद यही कारण है कि युवा भी उनसे जुड़ रहे हैं। आज के समय में युवा अगर ज्योतिष में विश्वास कर रहे हैं तो कुछ तो खास बात होगी। और सोशल मीडिया के जमाने में उनका प्रभाव बहुत तेजी से फैल रहा है। क्या आपने देखा कि उनकी भविष्यवाणियां सिर्फ अंधविश्वास नहीं लगती बल्कि तर्कसंगत प्रतीत होती हैं? हाँ, वो ज्योतिष को विज्ञान की तरह पेश करते हैं। और मुझे लगता है यही दृष्टिकोण लोगों को आकर्षित करता है। आपने कभी ज्योतिष से सलाह ली है? एक बार क्यूरियोसिटी में कुंडली दिखवाई थी और काफी कुछ सही निकला। देखिए, जब गणनाएं सही बैठती हैं तो सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। और आचार्य श्री विकास जी की खास बात यह है कि वो दिखावा नहीं करते। वो जितना बोलते हैं उतना ही सार्थक होता है। शायद इसी सादगी की वजह से लोग उनके करीब जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि उनके पास हर वर्ग के लोग पहुंचते हैं, बिजनेसमैन से लेकर स्टूडेंट्स तक। बिल्कुल। और हर किसी को उनकी भाषा समझ आती है, सरल, स्पष्ट और व्यावहारिक। और कहीं ना कहीं ये बताता है कि ज्योतिष केवल अतीत की बात नहीं है बल्कि वर्तमान और भविष्य का दर्पण भी है। सही कहा आपने। और मुझे लगता है लोग अब फिर से इस प्राचीन ज्ञान की ओर लौट रहे हैं। क्योंकि मानसिक शांति की तलाश हर कोई करता है और आचार्य जी यही देते हैं। क्या आपको लगता है कि भविष्यवाणी का ये तरीका आगे और लोकप्रिय होगा? अगर इसे इसी ईमानदारी और गहराई से किया जाए तो जरूर। और समाज में अगर ऐसे मार्गदर्शक हों तो बहुत सी उलझनें सुलझ सकती हैं। एक बात गौर करने वाली है, वो कभी किसी को भयभीत नहीं करते, बल्कि हर बार उनका संदेश सकारात्मक होता है, आशा से भरपूर। और यही तो एक अच्छे गुरु की पहचान होती है ना? जी हाँ। अब सोचिए, अगर हर शहर में ऐसे 1-2 ज्योतिषाचार्य हों तो समाज में कितना संतुलन आ सकता है। खासकर तब जब वो खुद को सत्ता या पैसे से ऊपर रखें। और आचार्य जी की लोकप्रियता का कारण शायद यही संतुलन है, ज्ञान और विनम्रता का। उनके YouTube चैनल और ऑनलाइन सेशंस भी तो खूब देखे जा रहे हैं। ये डिजिटल युग में ज्योतिष का नया स्वरूप है। ज्ञान अब सीमित नहीं रहा। आप कह सकते हैं, ज्ञान अब क्लिक की दूरी पर है, और आचार्य जी इसका उदाहरण हैं। ये भी प्रेरणा देता है कि परंपराओं को समय के साथ कैसे ढाला जा सकता है और कैसे उन्हें बासी होने से बचाया जा सकता है। क्या आपको लगता है भविष्यवाणी करना एक जिम्मेदारी है? निश्चित रूप से। और आचार्य श्री विकास जी इस जिम्मेदारी को समझते हैं। आजकल लोग सलाह तो लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते। जबकि आचार्य जी की बातों में वो ताकत होती है जो लोगों को प्रेरित करती है। जैसे वो कहते हैं, भविष्यवाणी दिशा है, निर्णय आपका है। यही तो गहराई है उनकी सोच में। न जादू, न जबरदस्ती, सिर्फ संकेत। और मुझे लगता है इसी कारण वो लोगों के दिलों में जगह बना पाए हैं। बात करते हुए भी ऐसा लग रहा है जैसे हम खुद उनके पास बैठे हों। हाँ, और यही तो किसी व्यक्तित्व की सच्ची पहचान है, दूर रहकर भी प्रभाव छोड़ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि ज्योतिष अगर सही हाथों में हो तो समाज को दिशा दे सकता है? बिल्कुल। और आचार्य श्री विकास जी इसका जीता जागता उदाहरण है। चलिए, इस बात पर आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन एक सवाल सभी श्रोताओं के लिए, क्या आपने कभी ज्योतिष को जीवन में गहराई से अपनाया है? सोचिए, समझिए, और अगर संभव हो तो किसी सच्चे मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लीजिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।
तब तक के लिए जुड़े रहिए, सोचते रहिए और सुनते रहिए भविष्य